स्पाइन सीधी। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर प्रार्थना। ओम। 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 वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चले देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रही, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है, जो समवायी फाउंडेशन की उपाध्यक्षा है। उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूरा बाहेती जी उपस्थित है, जो हमारी सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट है और हमारी यहाँ पर पढ़ा भी चुकी हैं। उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है। उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित है, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं। उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश तिवारी जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और हमारे अगले शनिवार इतवार को भी शायद क्लासेस लेंगे 2। उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा तोरी जी उपस्थित है, जो मुंबई से जुड़ी हुई हैं और सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है। उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है। उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है। उनका भी स्वागत है। और हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है और हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है। उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं। हम लोग हेतुप्रसार शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान से संबद्ध हैं और वहाँ के 3 मनीषियों के ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन मनीषियों से और अन्य गुरुओं से जो हमने शिक्षा ग्रहण किया है, चिकित्सा शिक्षा की हो या शिक्षा हो, उसको हम आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत
आगे विश्व में फैलाना चाहते हैं। ये विधा कम खर्चीली है और इसमें बहुत अधिक नुकसान नहीं है। ऐसी दशा में अगर इसका लाभ मानवता को मिलता है तो ये समझ लीजिए कि हमारा संस्थान का उद्देश्य पूरा होता है। जो ये उनका उद्देश्य मोटो ये है कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। तो हम लोग अपना सभी का स्वागत दोबारा करते हुए और हम लोग सीधे आज के विषय पर आते हैं। मैं शेयर कर दे रहा हूं। हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में अब ये पढ़ रहे हैं कि जो 10 द्रव्य का सिद्धांत है और 10 द्रव्य हैं। तो हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 द्रव्य हैं जो भौतिक द्रव्य हैं, इन्हें हम महाभूत कहते हैं। और इसके अलावा जो 5 अन्य द्रव्य हैं उनको हम द्रव्य ही कहेंगे क्योंकि वो पराभौतिक हैं। तो ऐसी दशा में हम लोग उनके बारे में पूरी चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग जब प्लेसिंग की बात आई तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग प्लेसिंग पर आएंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, हम लोग चाहते हैं कि अब इस बार हम लोगों को यह स्पष्ट हो जाए कि हमारे जो द्रव्य हैं, आयुर्वेदिक द्रव्य, वो कहाँ रखे गए हैं। 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, ये 5 हमारे पराभौतिक द्रव्य हैं, वो द्रव्य कहे जाते हैं। और हम लोग बात कह रहे हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए कि जो महाभूत हैं उनके जो गुण हैं उनको तन्मात्रा भी बोलते हैं, उनको भूत भी बोलते हैं, उनको तन्मात्रा बोलते हैं, उनको गुण बोलते हैं और उनको कभी कभी विषय भी बोलते हैं, कभी कभी उनको अर्थ भी बोलते हैं, विषयार्थ। तो विषयार्थ माने विषय के अर्थ, ठीक है। तो विषयार्थ माने विषय के अर्थ। और विषय क्या है? जो हम बाहर भौतिक चीजों को देखते हैं, जो हम देखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में क्या है, हमारे एनवायरमेंट में क्या है, उन्हीं चीजों को हम विषय के रूप में लेते हैं। और उन विषयों को ग्रहण करने का हमारे पास जो यंत्र है वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसलिए हमको नहीं भूलना है कि रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो हम इन 10 द्रव्यों के संबंध में हम लोगों ने क्या किया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या हुआ, आयुर्वेद के सिद्धांतों को और एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को मर्ज किया गया। एक्यूप्रेशर के हिसाब से चिकित्सा की गई, लेकिन एक जो आयुर्वेद के सिद्धांत थे उनको हम लोगों ने अपने में लागू किया कि वो भी तो है चिकित्सा का पद्धति। तो लेकिन एक्यूप्रेशर के माध्यम से चिकित्सा किया और जो सिद्धांत दिए, जो उसके गुण थे, जो सिद्धांत थे आयुर्वेद के, वो हम लोग लिए। तो हम लोगों को ये हुआ, हमारे पास 10 द्रव्य थे, हम लोगों ने आसानी हो गई। हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, ये हमारे 10 द्रव्य हैं। हम द्रव्य कह सकते हैं, उनको महाभूत कहते हैं अलग से। तो 10 द्रव्य हमारे पास, आसानी होगी कि हमारे पास 10 हाथ की उंगलियां थी, 10 हमारे पास पैर की उंगलियां थी। और हम लोग 1975 के आसपास ये जान चुके थे कि जो हमारा सिद्धांत है, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। हम इस आधार पर ये कह रहे थे कि ब्रह्मांड की तुलना हमारे पिंड से हो रही है, यानी हमारे ब्रह्मांड की तुलना पुरुष से हो रही है। और पुरुष को हम लोगों ने कहा था कि चेतना षष्ठा धातुवः पुरुषः स्मृतः। हम लोग कहते कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और इसके साथ अगर चेतना धातु भी होगी तो वो उसको पुरुष कहा जाएगा। और हम लोगों ने कहा कि ब्रह्मांड से और पुरुष की तुलना उसी रूप में हमारे प्रोफेसर पार्क जेवू जो कोरिया के थे, तो उन्होंने इसी सिद्धांत के अनुरूप सादृश्यता सिद्धांत लाए। सादृश्यता सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जैसे ब्रह्मांड की तुलना हम पुरुष से करते हैं,
वैसे पुरुष की तुलना के लिए भी तो कोई यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने हाथों के हथेलियों में कहा कि ये जैसे हथेलियां हैं वैसे ही हमारा शरीर है, तो ये तुलना कर दिया। उसको हम लोगों ने तुल्यता से, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने तुल्यता सिद्धांत दिया। मूल रूप से वही सादृश्यता सिद्धांत का ही था, थोड़ा बहुत परिवर्तन था, इसमें कोई शक नहीं। केवल डायफ्राम की स्थिति अलग थी और उनके डायफ्राम की स्थिति अलग थी, क्योंकि वो चाइनीज दर्शन से प्रभावित थे और चाइनीज दर्शन के आधार पर शोध कर रहे थे। हम लोगों ने आयुर्वेद के शोध किया, तो हम लोगों ने आयुर्वेद में जो चाइनीज सिस्टम में सादृश्यता सिद्धांत में कुछ कमियां थी उनको हम लोगों ने ठीक कर दिया। तो हम लोगों ने 10, हमारे पास 10 द्रव्य हो गए, 10 हमारे पास उंगलियां हो गई। तो हम लोग उंगलियों में स्थापित किया। कैसे हम लोगों ने स्थापित किया, उसके लिए ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 38 है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, इसी को याद करना है। और अब 3rd सेमेस्टर है, अब हमको भूलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसे हम लोगों ने कहा राइट थंब, हम लोगों ने दाहिने तरफ से शुरू किया। हम लोगों ने माना कि सामान्य, हमारे पास एक सामान्य विशेष का भी अवधारणा थी। हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य, विशेष और समवाय, ये हमारे 6 घटक थे आयुर्वेद के। तो इन घटकों का इस्तेमाल सामान्य विशेष में हमने कैसे किया कि जो हाथ, जो चीजें हमारे शरीर, हमारे द्वारा निरंतर प्रयोग की जाती हैं, सामान्यतः प्रयोग की जाती है, वो सामान्य। जो विशेष रूप से प्रयोग करते हैं बायां हाथ, वो हम लोगों ने विशेष। तो हम इसी आधार पर हम लोगों ने अपने उंगलियों में जो एनर्जी पैटर्न था उसको भी रखा। हम लोगों ने कम सक्रिय ऊर्जाओं को 0, 1, 4, 5, 8 हमको याद करना है। ये हमको भूलना नहीं है। देखिए हम लोगों ने कल भी सुना था, जब संडे में आया था वर्टिकल मेरिडियंस का, तो भी वही यही आया था। हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस का जब हम लोगों ने कहा था रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, तो उसमें यही पॉइंट आया था। तो हम लोगों ने कहा था 0, 1, 4, 5, 8 ये दाहिने हाथ की उंगली में है, दाहिने हाथ की हथेली में। इन उंगलियों में 0, 1, उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 8। तो 0, 1, 4, 5, 8। और हम इसमें रखा था, हम लोगों ने रखा था 2, 3, 6, 7, 9। हम लोगों ने 2 रखा था छोटी उंगली, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 6, उससे बड़ी 7, और उससे अंगूठे को हम लोगों ने बड़ी ऊर्जा मानते हुए 0 नंबर दिया था राइट में और 9 नंबर दिया था हम लोगों ने लेफ्ट थंब को। तो अब हम लोगों ने प्लेसिंग कैसे किया, देखिए हम लोगों ने जो ऑर्गन युग्म थे, जो ऑर्गन पेयर जिनको कहा जाता, हमने वही रखा। द्रव्य बदला, क्योंकि द्रव्य, उनके द्रव्य एलिमेंट, हमारे द्रव्य, उनके एलिमेंट, चाइनीज के एलिमेंट भिन्न थे। उनके यहाँ आकाश वायु नहीं था, उनके यहाँ वुड था और मेटल था। तो उन्होंने उसके आधार पर रखा। हम लोगों के पास आकाश वायु था, हम लोगों ने आकाश वायु के आधार पर रखा। तो हम लोग सामान्य से शुरू कर रहे हैं पहले। तो हम लोगों ने क्या किया, एक नंबर को हम लोगों ने रखा था इसमें। तो 1 नंबर में क्या रखा, हम लोगों ने रख दिया 1 नंबर आकाश था हमारा, 1 नंबर आकाश। तो आकाश को हमने कहाँ रखा, आकाश में हम लोगों ने वही रखा लंग्स और एलआई। इसलिए रखा क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उसी के गुण उसी तरह के हैं। तो हम लोगों ने इसको गुण कैसे, आकाश भी वही काम कर रहा, आकाश भी काम कर रहा है कि जो आपकी एनर्जी है, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है, उन सबको वो भी सोख रहा है, और यानी उनको अपने अंदर सोख कर निकाल दे रहा है। आकाश भी यही काम कर रहा, हम भी यही काम कर रहे थे। हमारा लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन सोखता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो लंग्स को हम लोगों ने राइट स्मॉल फिंगर में 1 नंबर में, आप 1 नंबर से समझिए नंबरिंग सिस्टम। तो नंबर हम लोगों ने रख दिया, 1 नंबर पर हम लोगों ने रख दिया आकाश और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम भी वही था, वो भी मल निकाल रहा था, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको निकाल रहा था, और वो भी आकाश के गुणों को या हमारे लंग्स के गुणों को ही चरितार्थ कर रहा था, उसी के अनुरूप था। इसलिए वो पेयर ऑर्गन वहां भी माना था, हम लोगों ने भी माना। तो ये हम लोगों ने 1 नंबर रख दिया। अब कहाँ क्यों रखा, ये हम लोगों को देखनी बात है। हम लोगों ने इसमें क्या रखा कि जो अब
सामान्य विशेष की अवधारणा भी आप कह सकते हैं। और हम मूवमेंट के हिसाब से यांग और इन का हमारे पास कंसेप्ट था, तो आप उसको भी अपना समझ लें तो ठीक है। हम वात पित्त कफ के हिसाब से कर रहे थे। अगर हम वात पित्त कफ कहें तो वात माने क्या हुआ, वात माने झंझावात, यानी उसकी ऊर्जा सक्रियता अधिक है, इसलिए वात में जो रखना था हम लोगों ने रखा यांग, क्योंकि यांग की जो हमारे इसका एलाई का काम था वो यांग ऊर्जा के रूप में था। हम लोगों ने चाइनीज में पढ़ा था कि यांग है, तो यांग माने जो बहुत अधिक सक्रिय हो, बहुत अधिक विस्तृत हो, यही तो यांग का रूप था। तो वही यांग का रूप यहाँ भी वात में क्या है, वात प्रबल, चलिए झंझावात, उसने पेड़ पौधे सब उखाड़ दिया, तो वो उस रूप में हम लोगों ने रखा। और इसका मूवमेंट सबसे अधिक है। अगर इसको देखें उंगलियों के जोड़ से, मेरी उंगली दिखाई पड़ रही है, तो इसमें मूवमेंट सबसे अधिक है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको रखा। जो हमारा यांग ऑर्गन था एलाई, उसको हम लोग रख दिया। और जो सबसे कम वो मूवमेंट वाला था उसमें हम लोग रख दिया कफ माने सबसे कम मूवमेंट का, उसमें रख दिया हम लोग इन ऑर्गन को। तो हम लोगों ने इस तरह रख दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर रख दिया लीवर को और एलाई को, और नीचे हम लोग रख दिया इसको लंग्स को। अब हम लोग सेकंड की बात आई कि हम सेकंड में क्या रखे। उंगली नंबर 2 में, उंगली नंबर हमारी थी वायु की। वायु में हम लोगों ने माना कि जैसे वायु बहुत गमनशील है, वायु बहुत गतिशील है, और वायु की गति मन की गति से केवल कम है, अदरवाइज वायु बहुत गतिशील है, उससे अधिक गतिशील कोई नहीं है। और हम लोगों ने देखा कि हार्ट में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन का रेट है वो 0.8 सेकेंड में एक चक्कर लगा ले रहा। यानी आप समझ लीजिए कि एक चक्कर लगाने का मतलब कम से कम 8-10 फीट की लंबाई वो तय कर रहा 0.8 सेकेंड में। तो गति उसकी भी काफी थी। तो हम लोगों ने इसमें वायु को रख दिया लेफ्ट में। और वायु को रखने का ये हुआ कि हम लोगों ने इसमें क्या किया, जो वही कॉम्बिनेशन जो वहां रखा था, वहां भी कॉम्बिनेशन हार्ट के साथ रखा था, वहां उन्होंने दूसरे में रखा था, हार्ट को रखा था फायर के साथ। लेकिन हम लोगों ने हार्ट को, चूंकि हार्ट की गति देखा, हार्ट भी वही काम कर रहा जो वायु का था मूवमेंट की वजह से, और उसके कॉम्बिनेशन के रूप में क्या था, युग्म पेयर के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन था। दोनों काम कर रहे थे ब्लड के निर्माण में और ब्लड के मूवमेंट में सक्रिय थे, इसलिए हम लोगों ने इसको दूसरे में वायु को रख दिया। तीसरे में हम लोगों ने अग्नि को जहां था उस अग्नि में रखने की जब बात आई तो हम लोगों ने देखा कि अग्नि का काम क्या है, रूपांतरण। अग्नि का काम है शोभा, अग्नि का काम था डिटॉक्सिफिकेशन, अग्नि का काम है कांतिमय बना देना, अग्नि का काम है कि अशुद्धियों को निकाल कर शुद्ध कर देना। ये जो काम अग्नि का था वही काम हम लोगों ने देखा कौन काम कर रहा है, हमारे लीवर कर रहा है। तो लीवर को हम लोगों ने रख दिया, लीवर और गॉल ब्लैडर को हम लोगों ने इसमें रख दिया। और वही सिद्धांत रखा कि लीवर हमारा कफ ज्वाइंट में और वात ज्वाइंट में हम लोगों ने गॉल ब्लैडर को रख दिया। अब चौथे की बात आई, चौथे में जल था। तो जल में जब हम लोगों ने कहा तो जल का वहां में चाइनीज ने भी जल में किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को रखा था। तो हम लोगों ने देखा कि जल तत्व का नियंत्रण किडनी करती है, किडनी यूरिन को बनाती है और यूरिनरी ब्लैडर उसको पास कर देता है। यानी जल तत्व का जो कंट्रोलर है वो किडनी है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि किडनी को राइट इंडेक्स फिंगर पर रख दिया, फिंगर नंबर 4 कही जा रही है, उसमें हम रख दिया। और सिद्धांत वही था कि किडनी को ऊपर रख दिया, किडनी को नीचे रख दिया कफ जॉइंट में, और यूबी को ऊपर रख दिया। ठीक, लेफ्ट इंडेक्स में जीबी रखा था और नीचे इसमें हम यूबी रख दिया। अब पांचवें की बात आई तो पांचवें में हमारे पास पृथ्वी था। तो पृथ्वी में हम लोगों ने यही माना कि वहां भी पृथ्वी में उन्होंने इस स्टमक और स्प्लीन को लिया था, हम लोगों ने भी यहाँ स्टमक और स्प्लीन को लिया। स्टमक भारी होने के कारण भी थोड़ा सा भारी है कॉम्परेटिवली, और वो जैसे पोषण कर रही है पृथ्वी, वैसे ही पृथ्वी ये भी पोषण कर रहा है। अगर ये ना हो, स्टमक ना हो, स्प्लीन ना हो, तो हम भोजन को पचा नहीं सकते। पहला काम बचाने का ही कर रहा है। तो जैसे पृथ्वी हम उसकी गोद में रहते हुए हम लोग
वनस्पतियों के माध्यम से, जल के माध्यम से और भोजन के माध्यम से, अन्न के माध्यम से हमको वो पालन पोषण कर रही है, वैसे स्टमक और स्प्लीन पालन पोषण कर रही है। इसलिए हम लोगों ने उसको स्टमक स्प्लीन को फिंगर नंबर 5 में रख दिया और वही सिद्धांत रखा। इस स्प्लीन को हम लोगों ने नीचे कफ जॉइंट में और स्टमक को ऊपर हम लोगों ने वात जॉइंट पर रख दिया। अब हम लोग जब आगे बढ़े तो अब यहां से शुरू हुआ, 6वें नंबर से हमारा नर्वस सिस्टम शुरू हुआ था। हमने देखा था काल हमारा जो है, और काल को हमने क्या माना था कि काल हमारे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन सब का द्योतक है, इन सबको परिचायक है, इन सबका परिचय देता है। हमको जाड़ा, गर्मी, बरसात से परिचित करा रहा है। यानी बाहर की संवेदनाओं को, बाहरी जगत की अनुभूतियों को अपने अंदर समाहित करने का काम नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है। और ये कौन है इसमें रखा, हम लोगों ने क्या रखा, फिंगर काल की उंगली में रखा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले कोई भी संवेदना बाहर की आएगी तो वो स्पाइन में जाएगी, और स्पाइन में जाएगी और मेडुला ऊपर है, मेडुला में जाएगी। मेडुला ब्रेन स्टेम का सबसे नीचे का भाग है, तो मेडुला में जाएगी। फिर मेडुला के बाद पोन्स में जाएगी, पोन्स के बाद मिड ब्रेन में जाएगी और फिर ब्रेन में। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसिंग। सेंस जो है, सेंसर जो हमारे लगे हुए हैं, हमने कहा था सेंसर हमारे द्वारपाल है, ये सब उंगलियों में है, ये सब स्किन में है। ये हमको बताते रहते हैं कि बाहर ये चीज है, यहाँ अग्नि है, यहाँ प्रेशर है, यहाँ टेम्परेचर का अंतर है, यहाँ ठंडक है, इन सब की सूचना देते हैं। तो हम लोगों ने फिंगर नंबर 6 में नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग काल कहते हैं, लेकिन हम लोग नर्वस सिस्टम भी उसको कहते हैं, नोट कर लीजिए। नर्वस सिस्टम और काल, जब नर्वस सिस्टम की बात हो तो हम काल से समझेंगे। और ये फिंगर नंबर 6, तो हमने यहाँ देखा, हमने नीचे रख दिया किसको, मेडुला को, और ऊपर हम लोगों ने दे दिया स्पाइन को। तो मेडुला को हम लोगों ने रख दिया नीचे, मतलब कफ जॉइंट में, और हम लोगों ने स्पाइन को रख दिया ऊपरी जॉइंट में, वात जॉइंट में। तो इस तरह हम लोगों ने इसको रख दिया। अब आई कि फिंगर नंबर 7 की बात आई। अब हम लोग फिर ऊपर, अब हम लोग ब्रेन की ओर बढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम से हम लोग ब्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब उस ब्रेन की हम लोग ने आयुर्वेद को और मानव शरीर विज्ञान को, यानी आधुनिक विज्ञान को, दोनों को मिक्स किया। इसलिए हम लोग ये कर पाए, क्योंकि वही हम लोगों ने गुण दोष जो हमारे थे, वही गुण दोष वहां हम लोगों ने देखा, और उनके आधार पर अब हम लोग लेफ्ट फिंगर नंबर 7 की आई। तो 7 की हम लोगों ने दिशा मानी थी। इसमें दिशा का मतलब क्या था कि हमारी दिशा बोध हो, नंबर 1, और अगर भौतिक रूप से कहें तो दिशा का ज्ञान हो। तो दिशा माने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, ये सब दिशा है, बाएं दाएं सब दिशा है। तो वो दिशा, एक तो दिशा भौतिक रूप से हुआ, और एक दिशा बोध माने हुआ पराभौतिक रूप में। दिशा बोध माने हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे पढ़ने का उद्देश्य क्या है। हम अपने सुखानुभूति के लिए कर रहे हैं, मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं, बगल पड़ोसी को सुख देने के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार की शांति के लिए कर रहे हैं, अपने को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए कर रहे हैं। ये हमको ज्ञान होना चाहिए, दिशा बोध है। तो इस दिशा बोध के आधार पर हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, अब हम लोग मेडुला से ऊपर की ओर चले ब्रेन स्टेम में। तो मेडुला के ऊपर ब्रेन स्टेम था, वो ब्रेन स्टेम में मेडुला सबसे नीचे था, और सेकंड स्टेज जो थी पोन्स की थी, और पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन था। 3 ही है पार्ट ब्रेन स्टेम में, 3 है। स्टेम माने जैसे तना होता है वैसे ही है, तना माने पेड़ का तना जैसे होता है कि जड़ और से, तो वैसे हम लोगों ने मेडुला को सबसे नीचे, बीच में पोन्स को, और ऊपर मिड ब्रेन को रखा। तो वैसे ही पोन्स को हम लोगों ने रख दिया ऊपरी जॉइंट में, और एक और पोन्स और मेडुला के बीच में, पोन्स के धरातल पर ही, ये हमारे पीछे, सर के पीछे पोन्स के धरातल पर ही हमारे सेरेबेलम है। सेरेबेलम ऐसा है, इसको चुंगी चौकी की संज्ञा दी जा सकती है कि जो भी चीज नीचे से ऊपर जाएगी वो सेरेबेलम में जाएगी, ऊपर से नीचे जाएगी तो सेरेबेलम में जाएगी। ये सेरेबेलम हमारे शरीर की पोस्चर का नियंत्रक है, हम गिर ना पड़े। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं
पलंग से या अपने बेड से नीचे जब उतरना चाहते हैं तो करवट लेते हैं, तो हमको लगता है कि हम गिर गए, तुरंत जो है बैलेंस करता है। ये बैलेंसिंग काम जो है सेरेबेलम का है। हम सीधी रेखा में चल पाते हैं, ये सेरेबेलम का काम है। हम पैरों को ठीक से रखते हैं, जहां रखना चाहिए वही रखते हैं, ये हमारा सेरेबेलम का काम है। तो वो सेरेबेलम के काम को दिशा का सूचक माना गया और इसलिए सेरेबेलम को कफ जॉइंट में रखा गया और पोन्स को वात जॉइंट में रखा गया। अब आई मन की, अब मन की आई तो हम लोगों ने देखा आगे मिड ब्रेन, हम लोगों ने कहा ना कि ब्रेन स्टेम का एक पार्ट पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन में हम लोग राइट एमएफ में हम लोगों ने 8 नंबर की उंगली में हम लोगों ने मिड ब्रेन को ऊपर रख दिया। अब हम लोग पास देखा कि मन क्या करता है, मन विचार करता है, वितर्क करता है, तर्क करता है। कोई भी मुझे यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये विचार उसी का है, सब मन का काम है। तो ये मन के जो काम थे, विचार, तर्क, मतलब टू डू और नॉट टू डू, ये जो विचार का है ये मन के काम थे। तो मन के काम के लिए एक आप लोगों ने पढ़ेंगे, इस बार 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे जो लोग हैं, लिम्बिक सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि सिस्टम माने जैसे हम लोग कहते हैं टिश्यू, सेल सबसे छोटा, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम। यानी सिस्टम में हमको कई ऑर्गन चाहिए, ऑर्गन के पार्ट्स चाहिए। तो ब्रेन में हमारे यहाँ एक लिम्बिक सिस्टम है, कई ऑफिसेज हैं उसके। वो क्या करता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन जाती है उसको अनेक ऑफिसेज में होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कोई आप एप्लीकेशन दे कि हमको फॉरेन जाना है, तो एक आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो कई जगह पर कई टेबल्स में गुजरती है कि कहीं आपका फोटो लेते हैं, कहीं आपसे पूछते हैं, कहीं आपका इंटरव्यू लेते हैं और अंत में आपको एक जगह पर आकर के एक सर्टिफिकेट इशू देते हैं, जो जिसको आप पासपोर्ट बोलते हैं। तो वो उसी तरह लिम्बिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें 5, 7, 9, इसमें वर्चुअली 9 टोटल 9 अंग है। 9 अंग क्या पार्ट कहिए, ब्रेन के सब पार्ट है, वो पार्ट है एमागडेला है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, सारे 9 मिला के है। तो ये क्या करते हैं, ये लिम्बिक सिस्टम यही काम जो आप विचारने काम करते हैं, निर्णय लेने काम करते हैं, वो काम लिम्बिक सिस्टम करता है। इसलिए लिम्बिक सिस्टम को फिंगर नंबर 8 में रख दिया गया, मन की तरह। अब बचा हमारा आत्मा। अब आत्मा में जब हमने देखा तो वहां 2 ज्वाइंट थे, लेफ्ट थंब में हमारे पास 2 ज्वाइंट थे। तो 2 ज्वाइंट में हमने कहा न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन। हम चूंकि मान रहे हैं कि जो आत्मा है वो सबसे अंदर सुरक्षित है, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन है, यानी ब्रेन में 2 पार्ट है, एक ऊपर का पार्ट है, एक अंदर का पार्ट। न्यूक्लियस माने हमेशा देखते हैं न्यूक्लियस में क्या, तो बीच में होता है। तो न्यूक्लियस माने जो बीच में न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन है वो, उसको हम लोगों ने माना क्या कि उसको हम लोग रख दिया कफ ज्वाइंट में, और ऊपर वाले ज्वाइंट में हम लोगों ने रख दिया यहाँ पर उसको बाहरी भाग को, इसको उसका शब्द है अभी बता देता हूं। तो न्यूक्लियस ब्रेन हम लोगों ने रखा अंदर, और बाहर का हम लोगों ने जो ग्रे मैटर वाला एरिया था उसको रख दिया। तो वो हमारा बाहरी का जो आवरण होता है उसके ये ग्रे मैटर, यहाँ पर ग्रे मैटर, कॉर्टिकल ब्रेन, कॉर्टिकल ब्रेन, यस, कॉर्टिकल ब्रेन, यस। तो कॉर्टिकल ब्रेन, कॉर्टेक्स माने बाहर, और कॉर्टेक्स का बाहर का एरिया कॉर्टेक्स कहलाता है, और अंदर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन। तो न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन को हम लोगों ने रख दिया कफ जॉइंट में, और कॉर्टिकल ब्रेन को हम लोग रख दिया अपर जॉइंट में। दिस वाज द सिस्टम। नाउ कम टू, तो ऐसे आपको याद करना है और समझना। नाउ ऑर्गन्स, अब ऑर्गन्स हम लोग रख दिया। नाउ वी शुड कम टू एंडोक्राइन ऑर्गन्स। अब देखिए बहुत सबसे बढ़िया, इस पर देखिए धीरे धीरे याद करिए, यही आपको करना है। 2 एनर्जी, अच्छा वहां हम लोग राइट थंब में छूट गए थे। राइट थंब में हम लोगों ने रखा किसको, दोनों को। कौन सा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसके साथ हम लोगों ने एनएस को भी रख दिया जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, तो उसको भी हमने ऑर्गन के रूप में वहां दोनों को रख दिया। वात ज्वाइंट में तो रखा हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन था उसको हम रख दिया कफ ज्वाइंट में। ठीक,
यहां तक पूरा हो गया। अब हम लोग आए एंडोक्राइन सिस्टम में, तो दो जो हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज द चीफ ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, वो मास्टर है एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा का, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको हम लोग रख दिया फिंगर नंबर 9 में, जो सबसे पावरफुल एनर्जी थी वहां पर हम लोग रख दिया उसको, हाइपोथैलेमस को वहां पर रख दिया। ये चीफ है, लिम्बिक सिस्टम का भी चीफ है, एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा का भी चीफ है, और उधर भी ये चीफ है कौन, एएनएस का, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी चीफ है। ये चीफ सब जगह, मतलब हाइपोथैलेमस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो अब वो हाइपोथैलेमस जो कर रहा था उसको हमने लेफ्ट थंब में रख दिया, और हम लोग राइट थंब में, क्योंकि दो अंगूठों को हम लोगों ने पावर के रूप में अलग रखा हुआ, बड़ी पावर है, बड़ी एनर्जी है, हम लोगों ने थैलेमस को रख दिया। थैलेमस भी हम लोगों का लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, वो भी उसी के बगल में है, वो भी ग्रे मैटर का है, ठीक है। तो थैलेमस को रख दिया हम लोगों ने दोनों में। अब हम लोग आकाश से शुरू किए, अब आकाश से शुरू कर रहे हैं, देखें तो आकाश में क्या हुआ, हम एंडोक्राइन माने जो ऐसा सिस्टम जो सीक्रेट कर रहा है कुछ ना, तो हमारे सबसे नीचे उसमें देखिए गोनेड्स थे, तो गोनेड्स जो है वो क्या कर रहे थे, उनका काम देखिए मोर और लेस आकाश की तरह काम है। कैसे, गोनेड्स ही तो विस्तारवादी आगे वंश वृद्धि के लिए वही जिम्मेदार हैं, यानी विस्तार जो जीवन को दे रहे हैं वो गोनेड्स दे रहे हैं, इसलिए उनको आकाश के साथ रखा गया। नेक्स्ट कम टू एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको हम लोगों ने वायु के साथ क्यों रखा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर स्थित होते हैं, ठीक है। और इन ये जो है एड्रिनल ऐसे दो सीक्रेशन करते हैं जो फाइट और फ्लाइट का दिशा तय करते हैं। अगर आपको किसी परिस्थिति में, अगर आपको किसी शेर के सामने आना पड़ा तो आप उससे लड़ेंगे कि भागेंगे, ये सब जो सीक्रेशंस हैं, इस तरह के सीक्रेशंस जो एंडोक्राइन सीक्रेशंस हैं वो देता हुआ, यानी वायु की जो स्थिति है कि मूवमेंट की या परिस्थिति से लड़ने की, वो वायु का गुण था वही उसमें रखा गया, और इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग रखा। नाउ अग्नि आई। पैंक्रियाज को हम लोग हिंदी में अगर बोले तो हम लोग अग्न्याशय बोलते हैं, यानी पैंक्रियाज जो है भले मॉडर्न साइंस में बहुत महत्वपूर्ण रखता हो, लेकिन पैंक्रियाज हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और वो मेटाबॉलिक सिस्टम का भी पार्ट है। तो जैसे हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को भी पूरा करने में योगदान है, वैसे ही हमारा योगदान पैंक्रियाज का है, अग्नि की तरह है, अग्न्याशय है। जब तक इसकी अपने सीक्रेशंस और गॉल ब्लैडर के सीक्रेशंस मिल करके और नहीं आएंगी तब तक हमारा भोजन पचेगा नहीं, यानी अग्नि तो पचाती है, तो वो पाचन क्रिया के लिए जिम्मेदार। तो पैंक्रियाज के जो पैंक्रियाटिक जूस है उनको हम लोगों ने पैंक्रियाज को रख दिया फिंगर नंबर 3 में, कहा, अग्नि के साथ। नाउ कम टू वाटर। तो वाटर के साथ हम लोगों ने थाइमस रखा। थाइमस ऐसी ग्लैंड है जो 14 वर्ष की उम्र तक रहती है, और 14 वर्ष की उम्र के बाद छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, निग्लिजिबल। और ये जब तक रहती है तब तक इन्फेक्शन से आपकी रक्षा करती है। और आप बिल्कुल विश्वास करिए, जो ब्रह्मांड में है वो आपके पुरुष में है। और मदर क्या करती है, आपका मदर क्या करती है, मदर धायमा क्या करती है, जो धायमा होती है वो 14 वर्ष तक बच्चों को सुरक्षा देती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं धायमा की जरूरत नहीं रहती है। तो धायमा इसको कहा जाता है, थाइमस को धायमा कहा जाता है। तो धायमा की तरह थाइमस है जो सुरक्षा करती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसकी जरूरत नहीं रहती है, और इसीलिए इन्फेक्शन जो है 14 वर्ष के बच्चों को कम होता है, बाद में अधिक होता है। तो ये जल के साथ रख दिया गया। 5 नंबर पर पैराथायराइड को इसलिए कहा गया कि वहां पर हम लोगों ने 5वें नंबर पे हम लोगों ने रखा था किसको, पृथ्वी को, और वहां पर पृथ्वी, उनके साथ हमारे पास बोन्स थी, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी जितनी वजन वाली, पार्थिव माने वजन, हड्डी में सबसे अधिक वजन होता है। अगर एक आदमी लंबा है और हड्डियां उसकी वो है तो उसका वजन शायद अधिक होगा, और एक आदमी मोटा उसका वजन कम होगा, क्योंकि जो
वजन जो है हड्डियों से अधिक होता है। तो जैसे हड्डी होती है तो उसी रूप में पैराथायराइड का काम करता है, कैल्शियम की स्टोरेज की बात करता है। और कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है? बोन्स में। तो पैराथायराइड चूंकि कैल्शियम के लिए जिम्मेदार है, इसलिए पैराथायराइड को हम लोगों ने रख दिया फिंगर नंबर 5 में। फिर आया लेफ्ट आरएफ काल। थायराइड का काम बिल्कुल उसी तरह है, यौवन से लेकर बचपन से लेकर के युवावस्था से लेकर के सारे लिए जिम्मेदार जैसे और आपके सीक्रेशंस हैं, वैसे ही थायराइड ग्लैंड है। जब तक थायराइड ग्लैंड बढ़िया से नहीं होगी तब तक ये दशाएं बहुत अच्छी होंगी, कहीं प्रॉब्लम जरूर होगी। तो इसलिए थायराइड को वही काम था जो काल का काम था, वही काम था जो हम लोग का काल करता था, चेंज परिवर्तन। तो परिवर्तन के लिए थायराइड ग्लैंड जिम्मेदार थी। फिर हम लोगों ने रखा लेफ्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। दिशा, दिशा में हम लोगों ने रखा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, वर्चुअली ये बिल्कुल माथे के वहां पर होती है। थायराइड ग्लैंड तो आपने देखा हुआ कि ये गले के पास होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे माथे में होता है, जहाँ बिंदी लगाई जाती है वहां पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी इसके सीक्रेशन लेफ्ट एमएफ दिशा है। आप समझ लीजिए कि दिशा बोध या दिशा का ज्ञान, जब हम लोग बोध की बात कर रहे हैं ना, बोध माने ज्ञान, ये पिट्यूटरी ग्लैंड भौतिक सुखों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्लैंड है। तो जो जीवन की दिशा है उसके तय करने के लिए लेफ्ट एमएफ में दिशा में के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को रखा गया। इसके 9 सीक्रेशंस हैं। 7 सीक्रेशंस आपके एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लैंड से होते हैं, एंटीरियर भाग से होते हैं, और 2 जो है पोस्टीरियर भाग से होते हैं पिट्यूटरी में। तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के महत्व को देखते हुए इसको 7 नंबर 7 रखा गया। और अंत में 8 नंबर जो था मन। मन 2 चीजें हैं, मन में ही सात्विक गुण आते हैं। मन सात्विक रज तम 3 से बना हुआ है ना, तो सत्व गुण होना उसका लक्ष्य है। तो इसलिए पीनियल ग्लैंड को रखा गया, जो वर्चुअली हमारे पराभौतिक सुखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे आध्यात्मिक सुखों के लिए महत्वपूर्ण है, पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसका सीक्रेशन अंधकार में अधिक होता है, और जब रोशनी रहती है तो इसका कम होता है। इसीलिए जो हमारे साधु संत हुआ करते थे वो गुफाओं में चले जाते थे और वहां पर प्रकाश की किरण नहीं होती थी। तो पीनियल ग्लैंड ये सहस्त्रार चक्र की भांति है, जब तक ये नहीं होगा तब तक ब्रह्मांड से आपका सीधा तादात्म्य, ब्रह्मांड से आपका सीधा संपर्क स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए पीनियल ग्लैंड को विकसित करते हैं वो लोग साधु महात्मा। तो हम लोगों ने ये बना दिया। नाउ कम टू, हम लोग को सारी चीज देखनी है, इसलिए हम लोग ये बता दे रहे हैं कि इसको आप एक बार पहले बता चुका हूं, ये दोबारा बता रहा हूं, और ये आपका अगली बार पढ़िएगा इसको एक एक चीज, ताकि ये बिल्कुल याद हो जाए आपको। बॉडी होल्स, हम लोगों ने कहा कि 10 होल्स, 10 हमारे ऑर्गन थे, 10 होल्स की बात हम लोगों ने किया। अब 10 होल्स में क्या हुआ देखिए, जो हम लोगों ने आयुर्वेद जो बात कर रहा है तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि नेवल माने नाभि। नाभि से हमारा जुड़ाव कहां से होता है? जैसे हम लोग जन्म लेते हैं नाभि से हमारा जुड़ाव होता है, ठीक। तो नेवल को हम लोगों ने क्या किया, बॉडी होल्स में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग सृष्टि के मान रहे थे ना कि सृष्टि के परिचय कौन है, राइट थंब, वो सृष्टि है, वहीं से जन्म हुआ तम से। तो वैसे ही तम से जन्म हुआ, तो नेवल को हम लोगों ने बॉडी होल्स में, नेवल माने नाभि का जो वो है, उसको हम लोग रख दिया राइट थंब में। पहला तो हम लोग ने तय कर दिया यहाँ पर, क्योंकि वही जन्म हुआ था, तो वहीं से हम लोगों ने तम से जन्म हुआ था, तो तम से हम लोगों ने रख दिया, तो नेवल को रख दिया। अब हम लोग ये शुरू करें कि आगे से हमारे होल्स कितने हैं, तो उनमें तो हम लोग अगर सर में आए, सर के पास आए, तो देखिए शब्द, हम लोग पहला हमारा क्या है, शब्द। शब्द माने आकाश, तो आकाश माने क्या हुआ, कान। आकाश शब्द के लिए कान जिम्मेदार है ना, तो बस हम लोग वैसे लिखते चले गए राइट में। राइट में जो था उसको राइट लिख दिया, जो लेफ्ट में था उसको लेफ्ट लिख दिया। तो हम लोगों ने 1 नंबर में राइट ईयर लिख दिया, शब्द है ना वो, तो शब्द से शुरुआत हो तो राइट ईयर से शुरुआत हो गई, पहले राइट ईयर रख दिया। अब हमारे पास 2 कान थे, तो लेफ्ट ईयर को हम लोग दूसरे में रख दिया, तो हमारा शब्द खत्म, शब्द का दोनों हो गया
शब्द, एक दो उंगली में शब्द आ गया, मतलब कान, दोनों कान आ गए। फिर दोनों कान के बाद दोनों आंख थी वो थी। अब आंख के लिए हम लोग कहा था शब्द स्पर्श रूप, अग्नि के लिए हम लोगों ने कहा था रूप। तो रूप को हम लोग कहा उंगली नंबर 3 और 4। तो उंगली नंबर 3 में लेफ्ट था, तो लेफ्ट आई को रख दिया इसमें, और राइट आई को रख दिया किसमें, दाहिने दाहिने उंगली में, दाहिनी फिंगर नंबर 4 में। तो ये हमारा लेफ्ट ईयर कान हो गए और आंखें हो गई। फिर हमारे पास क्या आया, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल में 2 छेद थे। तो हम लोगों ने कहा कि घ्राण शब्द पृथ्वी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध के लिए कौन था, नाक जिम्मेदार थी। तो हम लोगों ने क्या किया, राइट आई, ये राइट था ना, राइट फिंगर 5 नंबर, तो राइट आई, वो राइट नॉस्ट्रिल, और राइट नॉस्ट्रिल, और ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो राइट, तो 6, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब 7वें नंबर की जब बात आई तो उसके बाद नीचे हमारे पास मुंह भी था। तो हम लोगों ने नाक, हम लोग जो है मुंह को हम लोगों ने 7वें नंबर पर रख दिया। अब मुंह को 7वें नंबर रख दिया। अब बचा कौन, अब देखिए 7वां नंबर मुंह रख दिया। अब देखिए 8वां बचा, 8वां हमारा पास रिप्रोडक्टिव होल बचा और एनएस बचा। तो हम लोगों ने आगे उसको पहले रिप्रोडक्टिव होल में रख दिया सामने, और उसके बाद एनएस में। तो इस तरह हमने सब 9 को विस्थापित कर दिया। अब बात आई ज्ञानेंद्रियों की और कर्मेंद्रियों की। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय कौन है, वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध के जो विषय वो हों, उपकरण हो। शब्द के लिए क्या है, कान है, स्पर्श के लिए त्वचा है, रूप के लिए आंखें हैं, रस के लिए हमारी जबान है, और गंध के लिए नाक है। तो हम लोगों ने वैसे ही पहले देखिए शुरू किया। अब उस पर मत देख जाइए, पहले नंबर 1 पर आकाश था, आकाश के लिए कान, दोनों कान हमारे। जब एक्शन ऑर्गन की बात आएगी या सेंस ऑर्गन की बात आएगी तब हम लोगों को ईयर 1 में लेना पड़ेगा। जब हम लोग होल की बात कर रहे हैं तो होल हमारे 2 हैं, इसलिए हम लोग 2 2 4 4 7 होल हमारे चेहरे पर ही है। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, मतलब नाक के नॉस्ट्रिल, और 1 मुंह, 7 हमारे यहीं पर है। तो इसलिए, और 3 हमको बाहर, तो 1 नेवल हो गई और 2 हमारे और गूगल होल हो गए। तो अब हम लोगों ने जब एक्शन सेंस, तो देखिए हम लोगों ने सेंस ऑर्गन से शुरू किया। शब्द स्पर्श, स्पर्श के लिए कौन, त्वचा हो गई। फिर शब्द, इस पर रूप, रूप के लिए आंखें हो गई, रूप माने आंखें देखना। रस, रस के लिए टंग हो गई। नोज, गंध के लिए नाक हो गई। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो ये 5 हमारी, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी 1 से लेकर 5 नंबर तक स्थापित हो गई। अब बची कर्मेंद्रियों की बात आएगी, कर्मेंद्रियों को तो करना है। तो कर्मेंद्रिय में शुरू हुआ। अब कर्मेंद्रिय जब शुरू हुआ तो काल सबसे पहला हमारा है। तो काल को हम लोगों ने क्या किया, काल जो हमारा द्रव्य है, तो काल माने क्या हुआ, काल को हम लोगों ने कहा था कि काल का अगर आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो क्या होगा, काल का अगर सम्मान करेंगे तो आपका उत्कर्ष होगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा। काल माने समय, समय, समय से जाना, समय से पढ़ना, समय से खेलना, समय से कूदना, समय से सोना, समय से जगना, है ना। तो ये काल जो है, काल बहुत सिखाता है। आप समय की उपेक्षा करेंगे तो काल आपकी उपेक्षा करेगा। तो काल जो है व्यक्तित्व का परिचायक है। व्यक्तित्व के निर्माण में जितना वायु का योगदान है, वही उतना ही काल का योगदान है, और उससे थोड़ा सा कम अग्नि का योगदान है। ठीक, तो वायु और काल समझ लीजिए, आपके अगर पक्ष में है तो आपका व्यक्तित्व तो निखरेगा। ठीक, तो उसी तरह तो हम कैसे समझते हैं कि व्यक्तित्व क्या है, हम मुंह के माध्यम से, आपके शब्दों से ये ध्वनित होता है कि आप कैसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। अच्छा बोलते हैं तो, अगर खराब बोलते हैं तो आपका व्यक्तित्व
नीचे गिर जाता है। तो वैसे स्पीच के लिए हम लोगों ने रख दिया, काल के साथ स्पीच को रखा, वाणी, ठीक है। तो हम लोग काल के साथ वाणी रख दिया। फिर हम लोग दिशा की बात आई, तो हम लोग जानते हैं कि दिशा माने पूरब जाना, पश्चिम जाना, उसके लिए हम लोग रख दिया लेग्स, पैर, पैर ही तो तय करेंगे कहाँ जाना है। फिर मन की जब बात आई तो मन में हमने कहा मन जो है सबसे अधिक सक्रिय है, और हमारे शरीर में अगर कर्मेंद्रियों में कोई सक्रिय सबसे अधिक है तो वो हाथ है। हमारे मन सबसे अधिक सक्रिय है, एक सेकंड में आपसे मिल ले रहा है, एक सेकंड में आपसे बात कर ले रहा है, एक सेकंड में अमेरिका पहुंच जा रहा है, एक सेकंड में वहां से लौट भी आ रहा है। तो पुष्पा जी ये चीज है, और ये मैं कह रहा हूं कि वर्चुअली लेग्स को रखा गया दिशा के साथ और मन के साथ रखा गया हाथों को। सबसे अधिक क्षमता जो है हाथों की थी और सबसे अधिक सक्रिय थे हाथ, इसलिए उन्होंने रखा आर्म्स, हाथों को। फिर आगे लेफ्ट थंब आ गया, तो वो लेफ्ट थंब में फिर एनएस और ये, और ऊपर जो है दो जो हमारे ज्ञानेंद्री वो थे, ये वाले कर्मेंद्री, तो दोनों को कर्मेंद्रियों को यहाँ पर दिया गया। दो बच्चे थे ना, स्पीच लेग्स के साथ दो बच्चे थे, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन को इसमें रख दिया गया, और ये तो ये उस तरह ये फिक्सिंग हो गई। अब बचा टिश्यू। टिश्यू माने क्या हुआ? टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा है अभी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओजस, ठीक। तो इनको रखना था, तो हम लोग कैसे रखें? देखिए वही शुरू करिए आकाश से। आकाश में हम लोगों ने क्या किया, ये आकाश को हम लोगों ने क्या माना था? हम लोगों ने माना था त्वचा, आवरण, ये भी तो माना था। स्किन तो अलग माना, लेकिन इसको हम लोगों ने आकाश में त्वचा और आवरण माना। तो हम लोगों ने क्या किया, स्किन को रख दिया इसके साथ। स्किन को जो ऊपरी वाले उसमें होती है, स्किन और मसल्स उसके नीचे होती हैं, तो स्किन और मसल्स को हम लोगों ने रख दिया आकाश के साथ। क्यों? क्योंकि ये त्वचा टिश्यू के रूप में हम लोग कह रहे थे त्वचा शरीर का आवरण है, और जैसे आकाश ब्रह्मांड का आवरण है, वैसे ही इसको कहा था, तो स्किन और मसल्स को यहां रख दिया। फिर वायु में हम लोग रख दिया रस, नहीं यहाँ ऐसा ना, यहाँ शुरू करिए एक सेकंड। हम लोग रस, रक्त, मांस, मेद की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले त्रुटि है, रस रक्त की बात शुरू हुई, तो रस हमारे पास बिल्कुल तय था कि रस क्या है। हमारे पास जल था, रस माने जल, जली तो उसमें है, तो हमारे पास जल की एक उंगली थी, तो हमने जल की उंगली में प्लाज्मा रख दिया। देखिए राइट इंडेक्स फिंगर में हम लोग प्लाज्मा रखा। पहला हम लोग फिक्सिंग यहां से किया, वहां उधर नहीं किया था, पहले हमने यहां किया रस, ठीक है। तो हम लोगों ने रस को रखा कहां, सबसे पहले प्लाज्मा। तो प्लाज्मा माने रस, प्लाज्मा माने, अब पढ़ा होगा आपने कि प्लाज्मा में जल ही जल है। देखिए 90% जल है, अगर आपने पढ़ा है आयुर्वेद उसमें बीएचबी में, तो उसमें लिखा है ना कि 90-91% आपका जल है। तो वो जल जो था वो प्लाज्मा भी तो जल ही के हुआ। तो जल के जो रखा, जल की उंगली कौन थी हमारे पास, राइट इंडेक्स फिंगर, तो प्लाज्मा, रस को प्लाज्मा कहते हैं हिंदी इंग्लिश में। और रस, रक्त को कहाँ रखा, रक्त देखिए, रक्त को हम लोग, रक्त हमारे पास उंगली थी, तो हम लोग रस रक्त, ठीक है। तो इस तरह रक्त को यहां रख दिया। रक्त कहने की जरूरत ही नहीं थी, हमारे पास रस, रक्त की उंगली है हमारे पास। क्यों उंगली है? क्योंकि वो लीवर और उसकी है, तो इसमें हम रक्त, तो रस रक्त हमारा तय हो गया। अब जब रस रक्त तय हो गया, अब हमारे पास हुआ रस, रक्त, मांस। तो मांस को हम लोगों ने रख दिया त्वचा के साथ, त्वचा वाले में जो वायु के साथ रख दिया हम लोगों ने। राइट नहीं, इसमें सबसे छोटी उंगली में ये स्किन, क्योंकि आकाश के साथ, तो आकाश था ना आवरण, तो आवरण में आकाश रख दिया। फिर हमारे पास रस, मांस, मेद आया, तो मेद माने और अंदर, मेद माने थोड़ा सा और मोटा हो जाता है, तो मेद को हम लोगों ने इसके बाद फिर रख दिया वायु के साथ, सेकंड में, मतलब उसमें स्मॉल, लेफ्ट स्मॉल फिंगर में। फिर अब दो उंगलियां हमारे पास बच गई। अब बोन और बोन मैरो, तो बोन हम लोगों ने हड्डी पढ़ा, तो हड्डी माने भारी, भारीपन किसमें था, पृथ्वी में, तो पृथ्वी के साथ रख दिया गया, तो बोन हो गया। काल में बोन मैरो,
तो बोन के साथ, बोन के बाद बोन मैरो बनती है, तो बोन मैरो रख दिया गया। और 7वें नंबर पर हम लोग रख दिया, देखिए लेफ्ट एमएफ, इसमें रख दिया हम लोगों ने सीमेन। 7वां नंबर आगे बचा तो रस रक्त, रस ये रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, शुक्र में सीमन ओवा दोनों आते हैं, इसमें सीमेन ओवा दोनों आते हैं वो। और ओजस माने जो तेज था वो राइट में रख दिया। ओजस माने इन सब की वजह से जो हमारे चेहरे में कांति आती है। ठीक, अब बचा एक, अब हमारी एनर्जी की बात आई। ये टिश्यू माने धातु, धातु जो आपने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो अभी पढ़ेंगे, इस बार पढ़ेंगे शायद। अब एनर्जी की बात आई तो तम की तो हम लोग कुछ कहना ही नहीं था, डार्कनेस है, तम के लिए कहना नहीं था, डार्कनेस है। अब शब्द, शब्द आकाश के लिए शब्द, वायु के लिए स्पर्श, रेडियंस, हिंदी में रूप होता है वो रेडियंस इंग्लिश में, फिर टेस्ट माने रस, फिर गंध, फिर जब अब नीचे आ जाइए वाणी। अब देखिए वाणी का अर्थ जो है एक और वो है, जब मन में, देखिए अहंकार को खराब मत मानिएगा, अहंकार एक तत्व है, ठीक है, एक गुण है, एक एनर्जी है। और ये अहंकार बुद्धि, धैर्य, स्मृति के साथ भी अटैच रहती है। ऐसा मत सोचिए कि अहंकार, अहंकार तो होना चाहिए, बहुत अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार 5-10% तो होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये अहंकार और बुद्धि एक साथ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। चेतना, स्मृति, बुद्धि, धैर्य, धृति, ये सब जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अहंकार का, इसीलिए वाणी के साथ ही काल के साथ अहंकार का को जोड़ा गया। जैसे काल जो है व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा, तो उसके साथ अहंकार का 2-4% होना आवश्यक है। क्योंकि अगर अहंकार न हो तो आपको जीवन में हर जगह संघर्ष करना है और आप हार जाएंगे। तो ये अहंकार उसके लिए है। अहंकार की अधिक मात्रा नहीं चाहिए, लेकिन अहंकार की न्यूनतम मात्रा आवश्यक है, वो बुद्धि के साथ जुड़ी हुई है अहंकार की मात्रा। इसलिए अहंकार को रखा हम लोगों ने काल के साथ। मैं थोड़ा सा चरक संहिता वाले के पक्ष में बोल रहा हूं। तो अहंकार को इसलिए रखा गया क्योंकि काल के साथ उसका जुड़ाव था और वाणी के साथ था, तो वाणी और अहंकार में। फिर लेफ्ट एमएफ जो इसमें था, उसमें हमारा उद्देश्य क्या है, हम किधर जाएं, क्या करें, क्यों हमारे पास पैर हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके लिए हम लोगों ने एम को रखा। 7वें नंबर पर दिशा, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, हमको किस लिए पढ़ना है, हमको किस लिए लिखना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या ये। और राइट एमएफ में मन, मन का काम है संकल्प, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय। अगर सुधा जी ने आज दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अगर उनको बढ़िया से सेमेस्टर 3 करना है, तो ये उनके मन का वो, इसलिए ये मन का जो डिटर्मिनेशन है ये बहुत आवश्यक है। और अंत में आत्मा प्रकाशमान है, तो लाइट है, तो लाइट, उसका लाइट, उसके प्रकाशमान होना उसके गुण है। तो इस तरह हम लोगों ने इसको रखा। अभी थोड़ा सा बाकी है, अब आगे हम लोग चलें। कोई प्रश्न जो पूछना अभी पूछ लीजिए, फिर आगे चले हम लोग। अरे एक बार मेद बता दीजिए, मेद समझ में नहीं आया। मेद जो है, देखिए जब यही आपके स्किन मोटी होती जाती है, तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि फैट में पढ़ा है तो मानव शरीर विज्ञान में, कि ये फैट जब धीरे धीरे डेवलप हो जाता है और मोटा होता जाता है, फैट हर जगह चाहिए, तो एडिपोज टिश्यू नीचे स्किन के नीचे होते हैं, सुरक्षा के लिए होते हैं। तो ये एडिपोज टिश्यू सुरक्षा करते हैं मसल्स की। लेकिन मान लीजिए ये इतने मोटे हो जाएं कि ये फिर, और ये आवश्यक किसके लिए होते हैं, जब कभी, मानव शरीर विज्ञान के साथ बोल रहा हूँ, जब कभी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये सब पिघल करके आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलते हैं ना, तो फैट जो है, फैट का ही ऐसा वो है जो और मोटा होता है, और ये अगर बहुत अधिक हो गया तो ये काला धन बन जाता है, ये निकल नहीं पाता, इतने मोटे हो जाएंगे ये
एडिपोज टिश्यू इतने मोटे हो जाते हैं कि फिर उनको अगर कभी 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 आपने सुना होगा ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये एडिपोज उसको है, मतलब ये स्किन के बाद मेद, मेद माने तो मेद माने और मोटा, तो कहते हैं ना कि मेद बढ़ गया है, मोटा हो गया है। सर वसा फैट बोल सकते हैं। हाँ फैट है, फैट है, फैटी है, फैट का ही बड़ा भाग है। देख आप पढ़िए उसमें बीएचबी में लिखा हुआ है उसमें कि फैट जो है बहुत बढ़ जाएगा तो वो काले धन की भांति लोगों के यहाँ बंद हो जाएगा, फिर निकाल नहीं सकते। ठीक है, उसमें सर बिल्कुल एडिपोज को मेद बोला है, एडिपोज मेद होता है। हाँ और एडिपोज टिश्यू, स्किन स्किन मांस किसको बोलते हैं फिर सर? ये स्किन, फ्लैश ये यही वाला है, इसी में है, स्किन में आएगा। ठीक है सर, है। स्किन को हम मेद बोलेंगे ना सर, नहीं मेद इसको बोलेगी, एडिपोज को। और मांस स्किन और मसल को बोलेंगे। मांस ये मेद, ये मांस स्किन, मेद एडिपोज अंदर होता है, स्किन के अंदर होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर। जी सर एक ये जो एक्शन ऑर्गन और होल्स का जो दिया है ना, ऑर्गन्स का, आईज का, स्किन का, किस समय कौन सी जगह पर अपन को ट्रीट करना चाहिए, ये कैसे हम डिसाइड करें सर? हाँ, देखिए कोशिश तो करिए पहले ये, अगर एक्शन और सेंस ऑर्गन की गड़बड़ी है, यानी सेंस ऑर्गन क्या हुआ, कान का काम क्या है, जो कान का काम हो रहा है सुनना, तो उसमें पहले ट्रीटमेंट करिए। सुनने की शक्ति कम हो रही है, सुनना प्रभावित हो रहा है, तो एक्शन ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। क्लियर? और अगर केवल बॉडी होल्स में, जैसे कान में है और यहीं छोटी सी बगल में फुंसी हो जाए, कान में अंदर यहीं पे थोड़ा सा है तो आपको लगे फुंसी हो जाए, तो फुंसी होने में बॉडी होल्स पे ट्रीटमेंट करिए। अच्छा सर, एक इसमें आर्म और लेग का जो दिया है एक्शन ऑर्गन में, ये मिडिल फिंगर में रखी गई है चीजें, जी और वैसे आयुर्वेद में रिंग फिंगर और इंडेक्स, नहीं सॉरी क्या, यस सर, रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर में लेग को और उसको रखा गया है, तो वो कैसे, हम उस चीज को कैसे करेंगे सर? ट्रीटमेंट, हाँ सर, वो कब डिसाइड करेंगे, किस समय डिसाइड करेंगे सर ये? ये अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया। ऐसा है ना, ये तो देखिए जो, हाँ देखिए अभी तो हम चिकित्सा के बहुत आयाम अब पढ़ेंगे। ये लेफ्ट एमएफ का मतलब हुआ कि लेग्स, अगर आपका ये दिशा को लेग के साथ जोड़ा गया, कि अगर लेग्स आपके हैं, दिशा तो वो हम ट्रीटमेंट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल प्लेसिंग की बात कर रहे हैं कि इस रूप में प्लेस किया गया, तो ओके सर। 7वें नंबर पे लेग्स का ट्रीटमेंट भी आप करना तो 7वें नंबर पे आप कर सकते हो। और हाथों में जब मन को करना, करना है तो आर्म्स को आप राइट उसमें कर सकते हो 8 नंबर में और 7वें नंबर पे। तो लेकिन कभी कभी हम लोग देखें आगे बहुत यूज होगा, लेफ्ट एमएफ और राइट एमएफ का खूब यूज होता है आपके तमाम चीजों के लिए, जिसमें दिशा और मन दोनों को कंट्रोल करना होता है, तो वहां पर है। तो लेग्स का ट्रीटमेंट अभी कभी करना हो, या पोन्स, सेरेबेलम, ये पूरे ग्रुप में कभी करना हो, तो लेग्स में आप ट्रीटमेंट कर। ओके सर, फिर लेफ्ट हमारे- मिडिल फिंगर में कर सकते हैं सर। हमारे यहाँ इतने कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं कि जो चिकित्सा को और अधिक आपको व्यापक बना देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अभी सर्कुलेशन में जाएगा तो सर्कुलेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। सर जो आपने अनिता मैम को बताया था ना ईयर के बारे में, तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि फंक्शन और स्ट्रक्चर, अगर सुनने में फंक्शन सही नहीं काम कर रहा है तब तो ईयर में करेंगे, और अगर उसका स्ट्रक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे फुंसी का आपने उदाहरण दिया। हाँ मतलब फंक्शन, हाँ नेचुरली वो तो ही है भाई। अगर आगे फंक्शन इस दोनों अभी एज इट इज अभी मत समझिए, हम केवल अभी सिंपल सी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरी बात कर रहे हैं। आगे चल के आप खुद पढ़ेंगी कि क्या स्ट्रक्चर जब प्रभावित होगा तो फंक्शन प्रभावित नहीं होगा। सुधा जी, हाँ बिल्कुल होगा। द्रव्य हम लोग अब पढ़े, आयुर्वेद बात कर रहे हैं, द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य में गुण और कर्म निहित है। अगर द्रव्य बदला, द्रव्य माने अधिकरण, द्रव्य माने स्पेस, द्रव्य माने स्ट्रक्चर, अगर द्रव्य बदला तो गुण कर्म बदल नहीं जाएंगे। आप और मोटी हो जाए तो आप चलना धीमा हो जाएगा।
आप और पतली जाओ तो और तेज चलाने लगी। स्प्रिंटर जो होते हैं वो मोटे नहीं होते। आप बताइए 100 मीटर डैश वाला कोई लेडी बता दीजिए, कोई जेंट्स बता दीजिए जो बहुत मोटा हो। नहीं, क्योंकि वो अब, और आपको डॉक्टर भी बोलेगा अगर मोटे हो जाएंगे तो कहेंगे चलना जरा सैर पर निकलिए, सब मॉर्निंग वॉक करिए। क्यों? वायु चाहिए ना, आपको हल्कापन चाहिए। तो ऐसा मत सोचिए। लेकिन हमारा केवल कहना है कि अगर कान में फुंसी हो रही, थोड़ा सा दर्द कर रहा है, तो आप उसमें इसमें लीजिए ना, राइट ईयर लेफ्ट ईयर पर। और अगर आप जो है देख रहे हैं कि आप सुनने की शक्ति कम हो रही, तो आप एक्शन ऑर्गन में लीजिए, सेंस ऑर्गन में लीजिए। नहीं, ठीक है ऑर्गन देखिए सर हाँ नहीं सर, अच्छा एक्चुअली अभी तो मैंने चाइनीज में किया सर। ठीक है सर, ओके राइट सर। जी, हम लोग आगे बढ़े। खत्म देखिए, आज ही क्लास होना है ये वाला, फिर आगे हो नहीं पाएगा। और इसमें बहुत सा बाकी रह गया है, वो सब छूट जाएगा। अगर चाहिए तो, क्योंकि हमको बताना जरूरी था, ये महत्वपूर्ण है। और तो आप कर लेंगे, क्योंकि आगे बस एक चीज मुझे और बताना है इसमें, और तो कुछ बहुत खास नहीं है। मैं एक चीज बता दूं, थोड़ा सा उसी बताना चाहता हूँ, फिर 5 मिनट का गैप, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला। इसमें और तब तो आप ये पढ़ते रहिएगा, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सब कोई वो नहीं है। परिभाषा इसमें कुछ नहीं है। निदान देखिए, उंगली घुमाकर निदान, ये आप लोग सबको मालूम है, इसमें करिएगा जो भी होगा। ठीक है, सबको मालूम है ना? बोलिए। यस सर, ट्विस्टिंग सबको पता है सर। एक केवल बताना चाह रहा हूँ, 6 नंबर की उंगली, 6 नंबर की उंगली बता दूं आप, उसी को बताना, क्योंकि वही अधिक पूछा जाता। सर पूर्वा बोल रही थी सर, ट्विस्टिंग में थोड़ा सा मेरे को चीज पूछनी थी। वो डायग्नोस हिसाब से था कि किसी की मैंने जब ट्विस्ट की, किसी की उंगली सॉफ्ट होती ट्विस्ट करनी, और किसी की थोड़ी कड़क होती ट्विस्ट करनी। जैसे मेरी उंगली देखती हूँ तो मेरी ट्विस्ट करने में मुश्किल, मतलब ट्विस्ट होती नहीं है, किसी की एकदम सॉफ्ट होती है। ये यहाँ पे पकड़िए ना, जॉइंट पे पकड़िए, जॉइंट सर पे मैंने पकड़िए, जॉइंट पे जॉइंट पकड़े करिए। नहीं नहीं वो नहीं बोल रही सर, वहीं से दोनों की थी, मेरी भी की, किसी और की भी की। हाँ मेरी हाँ, फ्लेक्सिबल नहीं है और उनकी फ्लेक्सिबल थी। मेरे को ट्विस्ट करने में थोड़ा सा ही ट्विस्ट होता, अच्छा अच्छा, उसकी पूरी ट्विस्ट हो गई थी, तो वो वो का सॉफ्ट, सॉफ्टनेस, हाँ वहाँ सॉफ्टनेस होगी। एज एज वही था, एजिंग ग्रुप सही थे। ऑलमोस्ट सेम है सर। मेरे घर में काम करने आती थी तो मेरी हेल्प थी, वो मेरे से थोड़ी छोटी होगी। हाँ हाँ, तो नहीं जैसे अब नहीं, मेरी इतनी इतनी ट्विस्ट होती है, उसकी एकदम मतलब मेरे को प्रेशर नहीं करना पड़ता, इजीली ट्विस्ट हो गई थी। हाँ तो ये तो नेचुरली तो बैलेंस करना है ना सब चीजों को, तो ये उसके बैलेंस होगी। अब मतलब मेरे को ट्विस्ट, मेरी ट्विस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, मेरा तो थोड़ा आप उसको डेली करिए। देखिए हाँ बैलेंसिंग है कहीं देखिए भाई, हार्डनेस अगर हो रही है तो हार्डनेस, बोन की हार्डनेस क्या होता है, लिक्विड कम हो जाता है अच्छा नेचुरली, ये तो ओके। वो है। तो ना बोन सर, रक्त में भी सर एक इलाज करना चाहिए, हो सकता है कि खून भी कभी हो जाता है। हाँ, बोन पे करिए इलाज। फिंगर नंबर, सिर्फ फिंगर नंबर ये 5 यस, फिर तो ये मत वाली। फिफ्थ जॉइंट पे। क्योंकि हाँ बोन ये, इसीलिए हमने कहा ना, एज मैंने पूछा, 15-16 साल तक के जो बच्चे हैं, 18 साल के, उनको देखिए बहुत सॉफ्ट होगी, हम लोग की उतनी सॉफ्ट नहीं होगी। उनकी नहीं सर, स्पाइन, वो थी तो 40-30-35 साल की थी, क्योंकि अरे वो हमने इसलिए हमने वो विड्रॉ कर लिया। नाडिया कोमेनेशी 10 नंबर पाई थी, लगता था बॉडी रबर है, 14 साल की लड़की थी, याद करिए। अच्छा क्योंकि सिखाते हैं उनको, पूरी बॉडी को मोड़ देते हैं। मोड़ देते हैं। देखिए योग में और उसमें जो जिम्नास्ट होते हैं, जिम्नास्टिक में देखिए, उनकी बॉडी को एक्सरसाइज देख लीजिए, पूरी यूं मोड़ते हैं, तो वो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रखती है, एक एज के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, वो नहीं, अभी बस इसको बता दूं जरा, फिर ब्रेक देने वाला हूँ। ये वाला जो मैं बताना चाह रहा हूँ, 6 नंबर पर देखिए, आप लोग बहुत थोड़ा सा वो करते ही, बहुत आता है। ये 6 नंबर द्रव्य है। देखिए इसमें काल तंत्र का नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इसका जो उपचार करना है, देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हम लोगों ने क्या किया, स्पाइन को 3 भागों में बांट दिया, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। तो हम लोगों ने लंबर को नीचे क्यों रखा गया, ऊपर से
सर्वाइकल माने अधिक मूवमेंट है, लंबर में कम मूवमेंट है, थोरेसिक में और इससे सर्वाइकल से कम है। तो सर्वाइकल ऊपर वात की तरह, फिर पित्त की तरह थोरेसिक, और लंबर और नीचे वाले जो है वो हमने उसमें। तो कभी ट्रीटमेंट करना है लंबर का तो आप नीचे वाले इसमें लगाइए। हम लोग भूल जाते हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, हम लोग भूलते हैं। कोई दर्द हुआ, भूल गए, फिंगर नंबर 6 में तुरंत मेथी दाना लगाइए, तो मेथी पट्टी लगाइए। तो नंबर 1 ये वाला याद रखिए कि कमर के ऊपरी भाग में, मध्य भाग में दर्द हो तो यहाँ पर मध्य जोड़ पर दीजिए, और सर्वाइकल हो तो ऊपरी जोड़ पर दबाव दीजिए और मेथी की पट्टी बांधिए। और अगर आपको कमर के निचले भाग में हो, लंबागो जिसको बोलते हैं, तो आप इसमें करिए नीचे फिंगर नंबर 6 के नीचे वाले कफ जॉइंट पे। उसी तरह अब देखिए, उसी तरह ये 3 साइटिका का इलाज भी इसी में होगा, क्योंकि निचली पैर वाले से है तो साइटिका का इलाज भी वही करेंगे इसी में, लंबर में। ठीक है। फिर गर्मी, गर्मी माने क्या हुआ? गर्मी माने वात, वात बढ़ी है। तो वात बढ़ी है तो क्या करेंगे? ऊपर वाले में, ऊपर वाले में वात बढ़ी, वात माने मूवमेंट, गर्मी माने मूवमेंट, एक्सपेंशन। प्रकृति एक्सपैंड करती है गर्मी में, तो वैसे ही बात होती है। तो बात के लिए गर्मी में कोई प्रॉब्लम हो तो पहले प्रिकॉशनरी पहले कर लीजिए, मेथी लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, अगर जाड़ा वो बरसात हो तो बरसात माने क्या हुआ? अग्नि और जल, जल, और पित्त माने अग्नि, सर पित्त, पित्त माने अग्नि और और जल, जल, अग्नि अग्नि और जल, अग्नि अग्नि जल, और जल, 3 और 4 है ना? तो 3 4 तो बस, यानी बरसात माने गर्मी और जल, और पित्त माने गर्मी और जल। तो ये हो गया। उसी तरह बीच वाले में करिए, अगर जल गर्मी वो बरसात में कोई समस्या हो। और जाड़े माने कॉन्ट्रैक्शन। जाड़े में आप क्या करते हैं? सिकुड़ के सोते हैं ना, तो नहीं सोते ना, सिकुड़ के सोते हैं। तो सिकुड़न जो है किसका? इन परिचायक है, और वो कफ ज्वाइंट का है। तो कफ ज्वाइंट के लिए आप सर्दी में नीचे वाले ज्वाइंट पर, ये जो है हम लोग 6 उपचार इसी के हैं जो स्पाइन पर होते हैं। हम लोग बाय द वे इसको भूले रहते हैं। मेडुला, सर मेडुला और पोन्स का भी तो यहीं पर ही होगा ना सर? मेडुला पोन्स तो अलग है, 7 नंबर में है, 6 नंबर मेडुला इसमें होगा। 6 नंबर मेडुला है कफ जॉइंट पे। मेडुला का उपचार आपको कफिंग में, इसमें सब में प्रॉब्लम आ रही है। सर आप ये 6 नंबर का ही बता रहे हैं ना सर? हाँ तो कफ, हाँ इसी में 6 नंबर में, इसी में है। यस सर। मेडुला नीचे है कफ जॉइंट में, तो मेडुला का उपचार इसमें। हमने स्पाइन को बताया कि स्पाइन के ट्रीटमेंट बहुत आते हैं, तो उसमें स्पाइन का इस तरह ट्रीटमेंट करिए, और सर्दी गर्मी समस्याओं को करिए, और इसमें मेडुला है, मेडुला का उपचार भी कर लीजिए। प्लस चाइनीज में जहां जाते हो सकता है यूबी10 है का मेडुला का, यूबी10 शायद मेडुला का है, तो मेडुला 10 पे उपचार करिए। कोई आप लेडीज की समस्या है तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जरूर करिए, समझ रहे हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड में करिए। अगर कहीं और कर रहे हो तो भी पिट्यूटरी ग्लैंड में कर लीजिए, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों के कंट्रोलर है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में 7 नंबर की उंगली पे कर लीजिए। ठीक है। तो ये वाला बताना जरूरी था, और सब तो आपको एक तो हम पहले बता चुके हैं। सर ये वाली बात बुक्स में कहीं पर 1 मिनट तो मैं डिस्टर्ब करूं, सॉरी सर। ओके सर, थोड़ा स्क्रीन ऊपर करें, 6 नंबर पे ही। हाँ, और ऊपर जहां लंबर, सर्वाइकल, थोरेसिक की बात कर रहे थे हम लोग, ये सर बस 1 मिनट, सॉरी। अभी जब इलाहाबाद में वो हुआ था 6 दिन का जो प्रेजेंटेशन और सारी चीजें हुई थी, उसमें एक बार स्क्रीन दिखाते थे सर लोग कि सर्वाइकल, अगर हमारे लंबर में भी पेन है तो मे बी कि सर्वाइकल रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, अगर आपको ध्यान हो तो। मैं भी नहीं कहा था, करेक्ट बोला था, होगा ही हो। इज यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लंबर प्रॉब्लम में हैं तो हमें सर्वाइकल की जो
बात कफ और पित्त, तो बात ज्वाइंट को भी केयर करना सर्वाइकल और लंबर के पेन में भी। ऐसा है, वो उसका कारण ये है कि जब बच्चा बुढ़ावस्था में होता है तो जो उसका कर्वेचर होता है वो प्राइमरी कर्वेचर कहलाता है। सारे कर्वेचर प्राइमरी कर्वेचर है। आप ये बोल रहे हैं कि जो सर्वाइकल है और लंबर है ये सेकेंडरी कर्वेचर है। यस, सेकेंडरी कर्वेचर इसलिए माने यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा आती है। जन्म के बाद डेवलप हुए, तो जो Correct. जन्म के बाद डेवलप हुए तो इन कर्वेचर में ही तो प्रॉब्लम होगी अधिकांशतः नॉर्मली। सेकेंडरी कर्वेचर में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो इसीलिए सर्वाइकल और शुरुआत ब्रेन से है, सारी चीज ब्रेन से शुरुआत है। तो ब्रेन से शुरुआत अगर होगी तो अगर आपको अपने यहाँ से इलाहाबाद से और कानपुर जाना हो तो आपकी अगर कोई प्रॉब्लम बाद में आ रही तो पहले तो शुरुआत हो चुकी होगी। वो इस थ्योरी पे आधारित है कि सर्वाइकल में प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू होगी, वो धीरे धीरे बढ़कर आपके लंबर में चली जाती है। ये थ्योरी है, ठीक है। क्या मतलब कि लंबर ट्रीटमेंट करना है तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट भी करना ही चाहिए। तो जिसका कभी देखिए वो कह रहे थे कि क्रॉनिक नहीं, शुरुआत में अगर आप कर लेंगे तो क्रॉनिक नहीं बन पाएगी, उनका आशय ये था, ठीक। लेकिन हम लोग अभी इतने हाइट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी वहाँ वो बार बार स्क्रीन डिस्प्ले हो रही थी। कोशिश करिए आप लोग कि जब भी कभी लंबर की बात हो तो, क्योंकि होता क्या है हम लोग सब छिपाते हैं। कोई दर्द हुआ हम लोग छिपा देते हैं, इग्नोर करते हैं, छिपाते नहीं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि नॉर्मल काम इतने अधिक होते हैं, कहाँ ध्यान रखे। हर आदमी कहे घर में आप बोले कि हमारा ये दर्द कर रहा है, तुम्हारा दर्द ही करता रहता है, ये बोल देंगे ना, तुमको सभी हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो ये भी इसकी वजह से एनीवे, लेकिन हम लोग चिकित्सा में हैं, हम लोग जान गए, ठीक है। थैंक यू कमलेश जी, आपने अच्छा बताया, वो यही पॉइंट है, ठीक। सर एक मिनट और, ज्यादा नहीं। उन्होंने एक और जो पोजीशन बताई, चूंकि मैं सर्वाइकल लंबर से परेशान हूँ, उन्होंने एक चीज और बताई थी कि जब भी हम सोएं, प्रभात वर्मा जी का क्लास था इस पर, तो जब भी हम सोएं तो ये जो सर्वाइकल के पीछे तकिया न लगा के जो सर्वाइकल जोन है इसके पीछे टॉवेल को सर्कुलर करके रखें, और जो सेकेंडरी कर्वेचर है उसके नीचे, कि वो ओरिजिनल कर्वेचर की तरफ जाने की कोशिश करे। उन्होंने ये बहुत पॉइंट आउट किया था, मेरे को जितना ध्यान है। तो हमको सोने के पहले चाहे 10 मिनट या आधा घंटा 20 मिनट जितना पॉसिबल है, इन सेकेंडरी कर्वेचर के नीचे टॉवेल को सर्कुलर करके सिलेंड्रिकल बना के रखना चाहिए। ये उन्होंने बताने की कोशिश की। हाँ, वो वही होता। डॉक्टर भी ये कहते हैं कि आप बहुत ऊंचा तकिया न लगाइए, क्योंकि कर्वेचर बिगाड़ देंगे ना वो पूरा। तो तकिया लगाना सर्वाइकल पे। सर मैं बताऊं, मेरे C3 C4 में डिस्क बल्ज है। मैंने ये तकिए की थेरेपी से अपने आप को एकदम खड़ा कर लिया है। मेरे डिस्क बल्ज हो चुका था और मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी पेन के कारण। तो ये किया और एक एक्सरसाइज की, उसके कारण मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इससे मेडिकल रिजल्ट मिलते हैं स्टिपिलो से, प्लीज ट्राई करें। बिल्कुल। तो हम लोग आगे बढ़े, बस Yes, इसको खत्म करें तो फिर 5 मिनट का ब्रेक। सॉरी सर, मैंने डिस्टर्ब किया, सॉरी। नहीं, कोई नहीं, ये तो अच्छी बात है, यही तो हम लोग काम करना है। तो ये दर्द क्या उच्चार हो गया। इन्फ्लुएंस वाला हमने बता दिया है आपको, इन्फ्लुएंस वाला बता चुका हूँ पहले से, वो पहले बता चुका था एक दिन पहले। तो बस इसमें ऊर्जा प्रक्षेप और एनर्जी, वो उसको हम निकालना कोशिश शुरू करिए। और इस चैप्टर में अब कुछ बाकी नहीं बचा है, तो हम लोग अब इसको क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। सर एक चीज पूछनी थी लास्ट। सर इन्फ्लुएंस में मेरे को फील होता है कि हाथ गर्म होता है, वो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है कि मतलब वो मेरे को ऐसा हीट फील होती है जब मैं राइट इंडेक्स फिंगर लगाती हूँ कभी कभी। वो इन्फ्लुएंस तो नहीं है, वो हीट फीलिंग हो सकती है। तो एक अगर नॉर्मल हीट है तब तो ठीक है, क्योंकि हाथ देखिए, हाथ पैर का तो नॉर्मली गर्म होना आवश्यक है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन है ना। तो अगर है तो ठीक है। वो पॉइंट पे लगाने से, जैसे मेरे हस्बैंड की K1 पे लगाने से मुझे थोड़ा सा हाथ में गर्माहट सी फील हुई थी, कि मुझे लगा हाथ में किसी मेरे हाथ में हीट आई है। ऐसा भी होता है क्या, या ऐसे ही मेरे को ही फील हुआ ऐसे ही? हाँ, तो हमने आपको बताया था ना कि एनर्जी जिसके पास अधिक होगी वो लौटेगी, उनके पास हीट एनर्जी अधिक होगी वो लौटी आएगी। अच्छा, वही पूछा, ट्रांसफर होती है ना। आपने उंगली से दिया तो कहीं से दिया, मतलब टच। ये तो मैंने बताया था कि एग्जाम्पल एक आध है कि बीमार पड़ गए लोग, और जो ये वाला करते हैं
रेकी करते हैं वो तो बहुत बीमार पड़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत तो हम लोग 5 मिनट का ब्रेक देते हैं और अभी हम लोग इसको बस दोबारा आते हैं 5 मिनट का ब्रेक देने के बाद। ठीक है, हम लोग दोबारा, अब जुड़े रहिए आप लोग, बस रिकॉर्डिंग बंद कर